जय हिंद दोस्तों। मैं सीखू चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम जो आप लोगों को द्विघात समीकरण का सवाल बताएंगे। यह द्विघात समीकरण का है जो 2023 में पूछा गया सवाल है। चलिए सवाल क्या है, कहते हैं 2x² + 5x - 12 = 0 के मूल क्या होगा। एक मूल निकालने के लिए कह रहे हैं कि एक मूल, सिर्फ एक मूल कहते हैं निकालने के। चलिए एक मूल है, एक मूल ऑप्शन दिया गया है, देखिए 0, 1, -4 और क्या है 4। चलिए यहाँ पर हल लिखते हैं और बताते हैं। इसको पहले हम तोड़ते हैं, कैसे, तो देखिए 2x² + 5x - 12 = 0 क्या है। तो इसका फॉर्मूला हम अपने ही भाषा में, अपने ही गांव देहात की भाषा में आप लोग बताते हैं कि हम लोगों क्या कहते हैं, अगला गुने पिछला मिला जुला कर पिछला, लेकिन चिन्ह जिसका होगा उसका वैल्यू होगा। मान लीजिए यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, इसका मतलब हुआ कि घटाकर आपको 5 लाना, यानी अगला के और पिछला को, अगला और पिछला को गुना करना है और मिलाकर क्या लाना है, यानी गुणनखंड करके हमको 5 पर आना है। क्या चीज, लेकिन घटाकर। चलिए क्या करेंगे, तो देखिए तो 12 2 के और 12 गुना कितना होगा 24। यहाँ पर 24, चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 24 हुआ, 24 का गुणनखंड करते हैं 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। अब नहीं कटने वाला है, नहीं कटने। देखिए क्या है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तीन एक 3 रहने जीत, 8 3 24 और 8 में से 3 जाएगा तो 5। यानी ऐसा गुणनखंड लेना है कि हमको गुना कर कर 24 आना चाहिए और घटा कर उसका जो गुणनफल, तो गुणनफल तो घटा कर हमको 5 आना चाहिए। इसमें घटा चिन्ह है ना, तो घटा कर। चलिए बनाते, क्या होगा, यहाँ पर 2x² रहेगा प्लस, यहाँ पर क्या 5 लाना है ना, तो यहाँ पर अब 5 नहीं लिखना, अब क्या लिखना है, यहाँ पर 8, तो 8x घटा कर ना, घटा कर -3x - 12 = 0। अब देखिए इसमें क्या है, यह क्या कहते हैं 2x², मतलब यह जो 2 का पावर क्या दुगो है, इसका मतलब है 2x लिखा, क्या बचेगा, अब बचेगा x, एगो x यहाँ पर लिख लिए। अब चलिए इसमें प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे। अब इसको इसमें भाग देंगे, कितना 2 दूना 4 दूना 8, इसका मतलब होगा 4, x कट जाए, क्या बचेगा यहाँ पर देख लीजिए 8x / 2x, तो x कट गया, 4 दूना 8 4, यहाँ पर 4 लिख दिए। यहाँ पर माइनस है तो -3 लिख लिए। फिर अब x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, फिर इसमें से इसमें भाग देंगे। देखिए तो यहाँ पर जब भी हम -3 -12 / -3 को भाग में क्या होगा 4, लेकिन देखिए क्या चीज का है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 = 0। अब देखिए क्या है, यहाँ पर करके देखते हैं। चलिए अब एक चीज को आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना होगा कि ये वाला शब्द और ये बराबर होना चाहिए। जब बराबर है तो समझेंगे कि यह हमारा जो अभी गुणनखंड बना रहे वो सही जा रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए लिख लेंगे x + 4 और यहाँ पर ये और ये लिखना है, तो 2x - 3। तो कहते हैं यदि x + 4 = 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर, यहाँ पर x बराबर कितना हो गया, ये प्लस में है ना, ये प्लस में है तो बराबर ठीक है माइनस में -4, तो एक मूलक कर है, एक मूलक क्या होगा, c में देखो -4 है। चलिए अगर दूसरा मूलक कहता, दूसरा मूलक इसका क्या होगा, तो फिर वही लिखते दूसरा मूलक। अगर मूल कहते निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, तो दूसरा में क्या है, देखिए ये लीजिए, यदि 2x - 3 = 0 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2x बराबर माइनस में से क्या प्लस में 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ये दूसरा मूलक हुआ। लेकिन क्या कहता है एक मूलक, तो हमको एक मूलक ऑप्शन में है, लेकिन दूसरा मूलक कहता तो ऑप्शन में शायद 3/2 रहता, लेकिन दूसरा मूलक में एक मूलक आता है, तो एक मूलक ऑप्शन में है -4। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।